थलपति विजय तमिलनाडु के सीएम बन भी पाएंगे या नाव अधर में अटक जाएगी? क्या टीवीके को अब बहुमत मिल चुका है? बीते दिन का घटनाक्रम यही था कि शपथ ग्रहण की तस्वीर देखना बाकी था, लेकिन उसी बीच शाम को खबर आती है कि भाई टीवीके को बहुमत नहीं मिला। लेकिन अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वीसीके और आईयूएमएल इन दो पार्टियों ने अब टीवीके को समर्थन दे दिया है। क्या थलपति विजय की पार्टी जो है बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है? सारे आंकड़े, सारा गणित हम समझेंगे। विश्वनाथ सर हमारे साथ हैं। सर, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? खबर अब तो पक्की मानी जा सकती है कि 5 दिन के ड्रामे के बाद, उठापटक के बाद अब आखिरकार थलपति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कौन कौन सी पार्टियां साथ आ गई हैं? शुरुआत से करें तो कांग्रेस की अपने 5 विधायकों के साथ उनके साथ हैं। सीपीआई 2 विधायकों के साथ उनके साथ है। सीपीएम 2 विधायकों के साथ उनके साथ है। 2 जो नखरे कर रहे थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और वीसीके, आज कुछ देर पहले उन दोनों ने समर्थन दे दिया है। दोनों के पास 2-2 विधायक हैं, तो बहुमत का आंकड़ा 120 तक पहुंच गया है। 120 तक पहुंच गया, जो कि कल बताया जा रहा था कि जब थलपति विजय राज्यपाल के पास पहुंचे तो उनके पास 116 विधायकों का आंकड़ा था, और उसके बाद वो सरकार कल का जो था निराशाजनक जो खबरें आईं, और उसके बाद अब 120 तक पहुंच चुका है। तो ये 2 पार्टियां, आईयूएमएल जो मुस्लिम लीग है और वीसीके, अगर इन दोनों को इतना ही टालम टोल करने के बाद विजय के साथ आना ही था तो ये पहले क्यों नहीं आ गए? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से ये नाटकीय घटनाक्रम शुरू हुआ है, उसी दौर से मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, यहाँ पे कई चूक अनुभव ना होने के कारण विजय ने करी। पहली चूक उनकी ये थी कि उनको जाना चाहिए था सीधा सीधा पहले, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के लेटर के, गवर्नर के पास, ठीक है, कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, मेरा फैसला कीजिए। क्लेम भी अपना कराते, ठीक है। मगर उन्होंने चूक की। वो कांग्रेस के 5+ लेके पहुंचे जी। अब ये पहली चूक के बाद गवर्नर का जो उसूल है, जो उनका सिद्धांत है, जो ज़्यादातर गवर्नर करते हैं कि भाई अब 5+ लेके आए हो तो 118 भी ले ही आओ, बहुमत ही दे दो, बहुमत का ही आंकड़ा लाओ। फिर उन्होंने दूसरी चूक करी जी, कि अगर उन्होंने कांग्रेस से अगर उन्होंने समझौता किया, बातचीत तय की, तो कांग्रेस चूंकि अलाई बनने को है, मंत्री पद में वो हक मांग रही है, 2 सीटें उनको मंत्री बनाने हैं, 2 मंत्री बनाने हैं कांग्रेस के उनको, तो जैसे उनसे क्लियर कर लिया हिसाब कि भाई हम आपके 2 मंत्री बनाएंगे, वैसे ही कांग्रेस के साथ मिलके जो अभी राजी होने वाले, जिनको बैकडोर से ये पता चला है कि कांग्रेस ने ही राजी करवाया है, इंडियन मुस्लिम लीग को और वीसीके को भी, तो अब ये बात कांग्रेस पहले भी कर सकती थी, कंफर्म कर सकती थी, बात कर सकती थी। जो ऑफर होते हैं, जो सौदे होते हैं, राजनीतिक सौदे होते हैं, वो सौदे होते, तो ये चीज़ें विजय नहीं कर पाए, और हर एक बार वो एक शॉर्ट नंबर लेकर पहुंचते रहे, और इसका नतीजा यही रहा कि सरकार उनकी बनते बनते रुक जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि नाव अधर में बार बार अटक जाती है, किनारे लगने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बार बार थलपति विजय को निराशा मिलती है। 3 बार राज्यपाल के पास पहुंचे, बीते दिन भी जब पहुंचे तो लोगों को लगने लगा कि अब थलपति विजय बस शपथ ग्रहण करते दिखेंगे। नहीं, देखिए, एक शपथ ग्रहण करने की संभावना भी थी, क्योंकि कई ऐसे सरकमस्टांसेज हैं जिसमें राज्यपाल शपथ ग्रहण करवा भी सकते थे, मगर स्थिति ये बनी कि उन्होंने पूरा नंबर मांग लिया। इस पूरे परिदृश्य में मैं उनसे ये कहता हूँ, मेरा मानना है कि कांग्रेस के साथ जो उनकी बातचीत थी, कांग्रेस ने बहुत चतुराई दिखाई, बहुत अच्छी चतुराई दिखाई, अगर लॉन्ग टर्म देखें कांग्रेस के नज़रिए से, तो कि कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने गठबंधन कर लिया है, और इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा, क्योंकि जब 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, तब तक कांग्रेस उनके साथ बनने रहना चाहेगी, अगर सरकार चल गई तो। और 2029 में अगर वो विजय के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनकी सीटें बढ़ने की संभावना रहेगी कांग्रेस की। इसलिए कांग्रेस ने तो अपना दांव खेल के पहले विजय को पकड़ लिया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेटर भी दे दिया, लो पकड़ लो लेटर बीते दिन ही दे दिया, और 2 पार्टियों का लेटर नहीं मिला था, वो अब जाकर सामने आ गया। उन्होंने चतुराई में तो दे दी, मगर इनको उलझा दिया। कायदे से अगर हम गठबंधन के साथी हैं और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमारे पास राजनीतिक अनुभव है, हमारे संपर्क हैं, इंडियन मुस्लिम लीग जो है उनके गठबंधन के साथ ही रही है, तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस का भी एक फर्ज बन रहा था कि वो विजय को सपोर्ट करें, विजय को रास्ता दिखाएं, विजय को बताएं कि कैसे नेगोशिएट किए जाते हैं। लेकिन क्यों नहीं बताया ना? ये हड़बड़ी के कारण, सिंपल कि हम आपका दे दिए, अब आप संभालो, अब संभाल लीजिए आपने। तो ये स्थिति थी, हड़बड़ी है बस। तो समर्थन की हड़बड़ी थी, समर्थन उन्होंने लेने और देने की,
मिल भी रहा था, विजय ने दोनों हाथ फैला करके आइए समर्थन दे दीजिए, मगर उसके बाद के सर्कमस्टांसेस पे उन लोगों ने गौर नहीं किया। अब सारे नेगोशिएशन हो गए हैं, जो VCK है उसने जो अपनी बातें रखी हैं, विजय उस पर सहमत हुए होंगे, उसके बाद ये अब समर्थन का पत्र उन्हें मिल गया। अब जैसे कि बीते दिन खबर आई थी कि आज यानी कि 9 मई को 11 बजे सुबह शपथ ग्रहण होना था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब एक बार फिर जब सरकार बनने और दावे को लेकर अब पूरी तरह से स्पष्टीकरण आ चुका है कि भाई हमारे साथ 2 पार्टियां और हैं, 120 का जो आंकड़े तक हम पहुंच चुके हैं, जादुई आंकड़ा हमने पार कर लिया है, तो क्या लग रहा है शपथ ग्रहण अब कब हो सकता है, संभावना कैसी है? मैं बताऊं कि जैसी चर्चा थी, जैसे बताया गया, राजभवन की तरफ से भी जानकारी आई कि विजय को कहा गया था कि हम आपको 10 मई तक का मोहलत देते हैं। अच्छा। कि 10 मई तक आप प्रयास करते रहिए, इस बीच में हम किसी भी दल या गठबंधन को ना आमंत्रित करेंगे, ना उनसे बात करेंगे सरकार बनाने के लिए। 10 मई के बाद अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर हम फैसला लेंगे कि मुझे क्या करना है। अच्छा। वो राष्ट्रपति शासन है, दूसरे को बुलाना है, जितने विकल्प हैं राज्यपाल अपने विकल्प खोल सकते थे। राज्यपाल ने उनको 10 और आज 9 तारीख है, 9 मई है, तो अब उन्होंने ये उनके पास जादुई आंकड़ा है, मैजिक फिगर हो चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल 10 मई में वो अगर वह शाम को अपना दावा पेश कर लेते हैं और संतुष्ट कर लेते हैं तो कल शपथ ग्रहण हो सकता है। मतलब कल संभावना है कि शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो ये शपथ ग्रहण कहाँ पर होगा? जाएगा अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये राज्यपाल के विवेक पे है कि वो कहे कि नहीं कल नहीं, हम परसों करवाएं, या इनकी डिमांड हो कि हम परसों करें। दोनों स्थिति है, दोनों स्थितियां अभी इसको लेकर साफ नहीं है। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि भाई थलपति विजय की पार्टी TVK को अब पूरी तरह से जो समर्थन है वो मिल चुका है। जादुई आंकड़ा 118 को पार करके 120 तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक खबर और आई कि चेन्नई में उनके जो फैंस हैं आज सुबह सुबह शपथ ग्रहण के नज़ारे के लिए वहां पहुंच चुके थे। लोग निराश लौटे। इसको लेकर तो परसों भी हुआ था, कल भी हुआ है, तो ये दूसरी बार लगातार हुआ है। तो ये तो वहाँ फैन का तो आज एक फैन ने, अब मैं बताऊं कि एक फैन ने आत्महत्या की कोशिश की। अच्छा। तो इस तरह के तो वहाँ चेन्नई और तमिलनाडु में प्रशंसक कुछ अधीर ज़्यादा होते हैं। वहाँ के जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, जबरा फैन कैसे, जबरा फैन हैं, जो उनके सेंटिमेंट हैं, वो बड़े भावुक करने वाले पल भी हो जाते हैं कई बार, देखेंगे तो। बिल्कुल। और 11 बजे जब लोगों को पता लगा कि चेन्नई के इस इतने बड़े स्टेडियम में जब ये होने वाला है, तो लोगों को लगा कि भाई थलपति विजय का शपथ ग्रहण है, 11 बजे पहुंचना है, लोग पहुंच चुके थे। लेकिन फिर तस्वीरें आई निराशाजनक। देखिए वहाँ स्थिति है कि जो समर्थक हैं, फैंस है, वो फैंस की तरह करेंगे। वो तो आधी रात से भी बैठे रह सकते हैं। कई फैंस आपने देखा, हमने वीडियोस देखे कि वो थलपति विजय के घर के आगे रो रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, आंसू थम नहीं रहे हैं। मतलब ये बड़ा गजब का मोमेंट है। और अब शायद ऐसा नहीं होगा। अब जो ये भी था कि जब सरकार बनने की बात आ रही थी तो चीयर, बिल्कुल, जो इतनी चीयरिंग तो लग रहा था कि तो आप ये देखें कि दोनों हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब उनके समर्थकों के चेहरे पे खुशी आ गई है। अब सरकार तो बनी ही जाएगी। बिल्कुल। TVK मुख्यालय के आगे भी अब झूम और कार्यकर्ताओं की खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि अब जश्न जो है शुरू हो चुका है तमिलनाडु में। शपथ ग्रहण को लेकर अब लगातार कयास लगाए जाते रहेंगे। कल या परसों में शपथ ग्रहण हो सकता है, संभावनाएं ऐसी हैं। लेकिन IUML और VCK ने जो टालम टोल लगाया उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना आज शपथ ग्रहण आप लोग देख रहे होते। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? थलपति विजय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? उनके सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ विश्वनाथ सर थे, मैं आपके साथ दिव्यांशु। तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।